नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मुंडक उपनिषद के बारे में गहराई से। हमारा मन, हमारी चेतना और हमारा सांसारिक जीवन किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस प्रकार हमारे जीवन में जो भी बदलाव आते हैं वो मन की वजह से आते हैं। आज इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे। मनुष्य ने हजारों सालों से अपने मन और चेतना को समझने का प्रयास किया है। साधारण जीवन में हम अक्सर अपने मन की आवाज़ों, विचारों, मन की इच्छाओं, भय और लालसाओं के गुलाम बन जाते हैं। यही कारण है कि जीवन में संतुलन, शांति और समझ की कमी हो जाती है। मुंडक उपनिषद हमें यही सिखाता है कि मन और चेतना को समझने का ज्ञान ही असली ज्ञान है। जब तक हम अपने मन को नहीं समझेंगे, जब तक हम चेतना को नहीं जानेंगे, तब तक हम अज्ञान में हैं। और चेतना का ज्ञान केवल शास्त्रों में पढ़ने से नहीं आएगा, बल्कि आत्मनिरीक्षण और ध्यान के अभ्यास से ही चेतना जागृत होगी। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मन क्या है, चेतना कैसे कार्य करती है, हमारे भय और इच्छाओं का प्रभाव क्या है, और हमें वास्तविक शांति और आनंद कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले हम मन को जानते हैं। मन एक शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को आधार बनाती है। मुंडक उपनिषद कहता है कि मन और आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मन सतत विचार करता है, कभी सुख की ओर, कभी दुख की ओर। मन का मूल स्वरूप चंचल और अस्थिर है। मन कभी भी एक जगह नहीं रहता। मन या तो भूतकाल में या भविष्य काल में कल्पना करता है, या तो ये पुरानी स्मृतियों को याद करेगा या आने वाले समय में क्या हो सकता है उसकी कल्पना करेगा। ये हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता है, कुछ न कुछ कहानी बनाता रहता है। जब हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते तो हमारी चेतना भ्रमित हो जाती है और हम अपने अहंकार, लालच, भय और इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। उपनिषद हमें यह समझाता है कि मन का सही उपयोग चेतना की दिशा में होना चाहिए, यानी हमारा मन चेतना को जागृत करने में होना चाहिए, जबकि हमारा मन बाहरी वस्तुओं, बाहरी संसार की ओर ज़्यादा रहता है, चेतना की तरफ नहीं जाता है। जब मन शुद्ध और एकाग्र और स्थिर होता है, तभी हम सत्य और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। चेतना का महत्व है। चेतना वह प्रकाश है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति चेतना को जानता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। चेतना केवल जागने की स्थिति नहीं है, ये हमारा आंतरिक साक्षी है। जो हमारे विचार, जो हमारी भावनाएं, जो हम कर्म करते हैं, चेतना उनका निरीक्षण करती है, यानी चेतना केवल साक्षी है। जब हम अपने विचारों को गहराई में उतरते हैं